अगर सैलरी की बात करूँ एमबीए फाइनेंस में अपनी कंट्री में रहते हुए आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो आप 1 लाख से 5 स्टेट बैंक में जॉब करनी हो तो फिर क्या तरीकाकार है उसका। अमीर हमजा ने किया है एमबीए फाइनेंस और अपनी कंट्री में रहकर ही अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं अपना फ्लाइट ही होगा। मेरा बजट है यही है कि भाई आपने ग्रेजुएशन के बाद ना 1 साल किसी टैक्स फर्म के अंदर आपने जॉब करनी होती है। आपने स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, ये करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जब ये गया तो 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद इन्होंने जो है ना वहाँ से एडमिशन अब रहा साकिब हमारा एमबीए किया है, एमकॉम किया है, एसीसीए कर रहे हैं। अपनी कंट्री में रहकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अभी जो है आज की वीडियो इसी के ऊपर है। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था इफ्तार पे, ठीक है। उनसे आपको मिलवाऊंगा। उनमें से कुछ एमबीए फाइनेंस हैं, एक ने एमकॉम कर रखा है, एक ने एमबीए फाइनेंस प्लस एसीसीए के कुछ एग्जाम्स भी दे रखे हैं और अपनी कंट्री में रहकर ही अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे बैंक्स में जॉब कर रहे हैं। तो उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अभी है इफ्तार का टाइम, अगर आप देख सकें तो ये अभी मैं आया हूँ इफ्तार पे। तो अभी मैं इफ्तार करता हूँ, फिर उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ दोस्तों के साथ। और एंड तक अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अर्निंग्स एमबीए फाइनेंस एमकॉम के बाद एसीसीए कुछ जो लोग कर रहे हैं अपनी कंट्री में रहकर कौन कौन से काम कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, ये सब पता लग जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखा दूँ मेरी शर्ट कैसी लग रही है, ठीक है। आज ही पहनी है फर्स्ट टाइम। थोड़ा ज़रा बताओ कमेंट में कैसी लग रही है। अच्छा अभी इफ्तारी हो गई है, ठीक है। अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना लास्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि अर्निंग कितनी करते हैं और करते क्या क्या हैं। सबसे पहले हैं हमारे अमीर हमजा ने किया है एमबीए फाइनेंस। अच्छा अभी मैं जिनसे आपको मिलवाने लगा हूँ ना, हुआ कुछ ये था, इन्होंने हमारे साथ किया एमकॉम, एक यूनिवर्सिटी में हम सब ने पढ़ा। अभी अब्दुल्ला से मिलवाऊंगा आपको। फिर इसके बाद एमकॉम करने के बाद ना ये चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जब ये गया तो 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद इन्होंने जो है ना वहाँ से एडमिशन अपना वहाँ से वापस लिया। उनसे बात की कि मैं नहीं कर रहा एडमिशन, अपना मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फीस वापस ली और इन्होंने किया फिर अपना काम। तो मिलवाता हूँ इससे आपसे। अर्निंग आपको इसकी लास्ट में बताऊंगा और ये करता क्या है ये भी बाद में बताऊंगा। ये रहा साकिब हमारा। साकिब सब कैसे हैं, ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? बाय। ये बैंकर है, अच्छी पोस्ट के ऊपर है, डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर है। कैसे हैं गुलाम भाई? अभी आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूँ अपने आप में ही एक फन रखते हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सब कैसे हैं? अब्दुल्ला मेरे साथ 10 साल से है, पिछले हमजा भी, साकिब भी और जीएम जो है वो अभी कुछ सालों से ही आया, ठीक है। तो ये जो है अब्दुल्ला हमारे जो काम करते हैं, एमबीए फाइनेंस किया है इन्होंने भी, ये काम करते हैं ट्रेडिंग का। अभी इन सब की जो है मतलब अगर आप अपनी कंट्री में रहकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए फाइनेंस कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। बेसिकली आज के व्लॉग का पर्पज़ यही था। अभी खाना खाने के बाद फिर आपको इन सब से गपशप करते हैं, इनसे प्रॉपर तरीके से, और फिर आपको अपडेट देते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। टैक्सेस नहीं करवाऊंगा। तूने टैक्सेस जाना है? मैंने न्यूयॉर्क जाना है, वहाँ से फिर टैक्सेस जाऊँगा। टैक्सन से उधर भी जाना है, वाशिंगटन भी जाना है, वाशिंगटन से फिर मैरीलैंड भी जाना है। बड़े बड़े दूर हैं एक दूसरे। वही बाय रोड ही जाओगे? नहीं, मैं फ्लाइट ही लूँगा। मेरा बजट है। इफ्तार वगैरह हमारा हो चुका है। अभी जो है आपको मैं बताता हूँ कि एमबीए फाइनेंस के बाद एमकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री में रहते हुए। सबसे पहले साकिब कैसे हो? साकिब ने किया हुआ है एमकॉम, और साकिब कौन सा काम करता है खुद बताएगा। साकिब कैसे बताना चाहेंगे? एक्सपोर्ट किस तरह से किसी ने शुरू नहीं, लेकिन बस किसी ने स्टार्ट करना हो तो वो किस तरह से कर सकता है? वो करे, उसको बस ईमेल लिखनी आती हो, सोशल मीडिया चलाता हो, फिर से बताना है तो ईमेल लिखनी आती हो, ईमेल सेंड करनी आती हो, ठीक है, सोशल मीडिया चलाना आता हो, और कस्टमर को हंट कैसे करते हैं प्रोडक्ट। लाइक आप पहले प्रोडक्ट चूज करो किस पे आपने करना है, फिर उस हिसाब से कस्टमर को पिच करो। मतलब अगर किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, सबसे पहला काम उसको कौन सा करना है? सबसे पहला काम है प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज हो, आपने किस प्रोडक्ट पे काम करना है उसकी आपको सही से नॉलेज हो। तो अगर किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है कॉमर्स के बाद, मास्टर्स के बाद, एमबीए के बाद अपनी कंट्री में रहते हुए, आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ईमेल करनी आनी चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग आनी चाहिए, और प्रोडक्ट जो सेल करना है वो आना चाहिए। फिर उसके बाद अब्दुल्ला ने किया हुआ है एमबीए फाइनेंस। अब्दुल्ला आप क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता। बताओ यार। क्रिप्टो में आता है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जो कुछ नहीं करते। अच्छा ये हमारे भाई थोड़ा दुखी है आजकल, मार्केट स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, ये करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। क्रिप्टो हो या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो तो ये काम करते हैं वो। एंड में आपको बताऊंगा अर्निंग्स इनकी कितनी है, ठीक है। अब हमारे पास है
हमजा भाई आप क्या करते हैं? आई एम अ लाइसेंस टैक्स प्रैक्टिशनर। अगर किसी ने मास्टर्स के बाद, बीकॉम के बाद, एमबीए के बाद इस फील्ड में आना हो तो उसको क्या करना है? उसे बीकॉम के बाद ना सीए करना चाहिए। मैं इससे बाद में बात करता हूँ। अभी हमारे साथ हैं मिस्टर जीएम साहब। जनाब जीएम भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एमफिल एमफिल। और आप क्या जॉब करते हैं? मैं अभी स्टेट बैंक में काम करता हूँ। स्टेट बैंक में। अगर किसी भाई ने एमकॉम के बाद, एमबीए के बाद स्टेट बैंक में जॉब करनी हो तो फिर क्या तरीकाकार है उसका? बेसिकली मैंने खुद थोड़ा ऊंची बोलना। बेसिकली मैंने खुद ड्यूरिंग माई एमफिल जो है वो ज्वाइन कर लिया था स्टेट बैंक को ग्रेजुएशन की बेस पर। ठीक है, किस- तो आप ग्रेजुएशन किस तरह से? बीकॉम के बाद अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होता है एनटीएस का। टेस्ट के बाद इंटरव्यू क्लियर करें तो आप मतलब अगर आपने बीकॉम किया है, एनटीएस के ऊपर आपने अप्लाई किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है? आप कौन स्टेट से बैंक की वेबसाइट पे करें। कौन से पोर्टल पे? स्टेट बैंक के पोर्टल पे। स्टेट बैंक के पोर्टल पे अप्लाई करना है, बाद में एनटीएस का टेस्ट होगा, वो क्लियर हो जाएगा तो होगा और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे, हमजा इससे किसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टैक्स प्रैक्टिशनर बना जा सकता है बीकॉम के बाद। हमजा भाई थोड़ा बता दें, लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार, दुआएं मिलेंगी आपको रमज़ान में। होता ही है कि भाई आपने ग्रेजुएशन के बाद ना 1 साल किसी टैक्स फर्म के अंदर आपने जॉब करनी होती है, आपने एक तो इंटर्नशिप करनी है। तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो फिर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है एफबीआर में, उसको कहते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर लाइसेंस। वो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपसे टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो चीफ कमिश्नर होता है वो आपसे इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू के लिए बाद फिर आपको वो रिकमेंड कर देते हैं। जब रिकमेंडेशन होती है तो आपको फिर वो लाइसेंस ग्रांट कर देते हैं। इट टेक्स अराउंड 2 years ऑफ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के बाद फिर आप डिफरेंट टैक्स बार एसोसिएशन हैं उनकी आप मेंबरशिप लेते हैं, फिर आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोई टैक्स फर्म्स बताना चाहें नाम जिनमें इंटर्नशिप की जा सकती है? हाँ, टैक्स फर्म कोई भी है, आप अपने लोकल सिटी में देख लें, कोई भी कोई टैक्स कंसल्टेंट है या कोई टैक्स फर्म है, उससे रब्ता करें, उसके पास टाइम स्पेंड करें, और साल के बाद फिर आप उन्हीं से आप कहें कि वो आपकी एप्लीकेशन मूव करें चीफ कमिश्नर ऑफिस में। एफबीआर को जो एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है वो वही फर्म करती है आपकी? हाँ, वो वही फर्म आपकी रिकमेंड। इसमें कोई एज लिमिट भी होती है? एज लिमिट नहीं, वो ये होता है कि जो जिसके पास आप टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको 10 साल से ज़्यादा पीरियड हुआ वो प्रैक्टिस में आऊँगा, तो फिर ही वो आपको रिकमेंड कर सकता है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने आउट ऑफ कंट्री जाना है, अच्छी बात है। आपका टारगेट जो भी कंट्री है, गल्फ कंट्रीज हैं, यूरोप कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूएस है, कोई भी कंट्री है आपकी टारगेट पे, आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशन पे है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एमकॉम एमबीए आपने कर रखा है, तो आपको बताने का मकसद ये था कि आप अपनी कंट्री में रहते हुए भी बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी अपनी कंट्री के अंदर भी। जैसे मैंने आपको बताया, हमजा एमबीए फाइनेंस, अब्दुल्ला एमबीए फाइनेंस है, उसके बाद आपका जीएम गुलाम मोहिउद्दीन एमबीए फाइनेंस है, साकिब एमकॉम है, ठीक है। और उसके अलावा अब्दुल्ला ने साथ में एसीसीए के कुछ एग्जाम्स भी दिए हुए हैं। अभी अब्दुल्ला क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। जीएम क्या कर रहा है? स्टेट बैंक में लगा हुआ है, ठीक है। बैंक में जो लोग पूछते हैं कि बैंक में कैसे जॉब मिलती है, वो भी आपको इस वीडियो में पता लग गया। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग में जाइए। क्रिप्टो तो है आजकल वैसे ही डूबी पड़ी है, आप स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हैं। उसके अलावा आपको हमजा टैक्स प्रैक्टिशनर, उसके अलावा साकिब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जो आप अपनी कंट्री में भी रहकर कर सकते हैं। उसके बाद अगर सैलरी की बात करूँ, एमबीए फाइनेंस में अपनी कंट्री में रहते हुए आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो आप 1 लाख से 5 लाख आराम से मंथली कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको बताना है कि आप बाहर जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कंट्री में भी अपने इर्द गिर्द देखिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एमबीए फाइनेंस के बाद, एमकॉम के बाद, एसीसीए, सीपीए, सीएमए के बाद। तो ये सब वीडियो का बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप अपनी कंट्री में भी रहते हुए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।